डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जिंदगी की भागम भाग के बीच सेहत की चिंता जरूर करनी चाहिए। विराम। इसी चिंता को देखते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर मोटे अक्षरों में अंकित कर उपभोक्ताओं को बताएं कि इनमें चीनी, नमक या सैचुरेटेड पदार्थ की मात्रा कितनी है। विराम। प्राधिकरण के ये निर्देश स्वागत योग्य हैं, क्योंकि हमारी व्यस्त जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे डिब्बाबंद फूड कई मामलों में सेहत के लिए खतरनाक भी साबित होते जा रहे हैं। विराम। लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए कितना उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त है। विराम। FSSAI को अब निर्देशों की पालना भी तय करनी होगी। पैरा। पोषण संबंधी मूल्यों की जानकारी देने के साथ प्राधिकरण ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ सामग्री पर खासतौर से फलों की रस की लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों का रस और गेहूं के आटे पर परिष्कृत आटा या खाद्य तेलों पर पोषण संबंधी दावों को हटाने के निर्देश दिए हैं। विराम। माना जाता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड स्वाभाविक रूप से इनकी पैकिंग प्रक्रिया के कारण मूल तत्वों से अलग होते हैं। विराम। ऐसे में किसी फूड में शुगर अथवा नमक की मात्रा स्पष्ट अंकित हो तो उपभोक्ता अपनी सेहत के हिसाब से इनका सेवन करने या न करने के बारे में फैसला कर सकता है। विराम। अभी तो यह देखने में आ रहा है कि पैकेजिंग पर इसके बारे में जानकारी होती भी है तो इतने बारीक अक्षरों में कि सामान्य आंखों से भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। विराम। नमक, चीनी अथवा वसा की मात्रा पर जानकारी देने का यह फैसला इसलिए भी अहम कहा जा सकता है क्योंकि आम भारतीय के भोजन में पोषक तत्वों की कमी आती जा रही है। विराम। फल, दूध, अनाज व दालें तक आज वैसी पौष्टिकता लिए नहीं मिलती जितनी 4-5 दशक पहले उपलब्ध होती थी। विराम। यही वजह है कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता पर तो प्रतिकूल प्रभाव डालती ही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती है। पैरा। रही डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की बात, इनका ज्यादा सेवन मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगों को निमंत्रण देने वाला हो सकता है। विराम। चिकित्सक भी खास तौर से बच्चों को इनसे दूर रखने की सलाह देते हैं। विराम। होना तो यह भी चाहिए कि तंबाकू व सिगरेट की तरह डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों पर चेतावनी का लेबल भी लगे। विराम। इसके जरिए बताया जाए कि आमुक मात्रा में चीनी या नमक की मात्रा के कारण इस उत्पाद का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। पैरा। समय जिस प्रकार करवटें बदल रहा है, उसमें आदमी का मोल तय होने लगा है, रिश्ते छोटे पड़ने लगे हैं। विराम। भौतिकवाद ने अहंकार और
महत्वाकांक्षाओं को 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। विराम। इस देश में कभी रजवाड़ों के दौर में आम आदमी का भी सम्मान होता था। विराम। राजमहल का दरवाजा कोई खटखटाता था तो उसे राजा दरबार में बुला लेता था। विराम। आम जनता के सेवक कहे जाने वाले चाहे मेयर हो, जयपुर विकास आयुक्त जेडीसी हो, बिजली, यातायात, जलदाय के प्रमुख शासन सचिव हों, जनता का दर्द सुनने और राहत पहुंचाने को पद का अपमान समझते हैं। विराम। वराह विष्णु के 10 अवतारों में एक हैं जो पशु रूप हैं। विराम। पृथ्वी का भार उठाए रहते हैं। विराम। वराह यानी सुअर की शक्ति उसका अन्न है। विराम। वह भिष्टा खाता है और सर्वाधिक चर्बी वाला प्राणी है। विराम। जंगली सुअर तो शेर से भी जूझ लेता है। विराम। सरकारें हर विभाग में ऐसे शक्तिमान को तैयार करती रहती हैं। पैरा। पिछले दिनों ही प्रकाशित एक समाचार लोकायुक्त ने माना बजरी खनन के पट्टों में हुआ अरबों का घोटाला, मांगी रिपोर्ट शीर्षक से पढ़ा। विराम। इसमें कहा गया था कि राजस्थान के लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहार ने नियम विरुद्ध बजरी खनन खान के पट्टों में अरबों का घोटाला होना माना है। विराम। लोकायुक्त ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों की विपरीत निरस्त LOI धारकों को नियम विरुद्ध बजरी खनन के पट्टे देने में हुए घोटालों की रिपोर्ट कई बिंदुओं पर मांगी है। पैरा। बजरी घोटाला, भ्रष्टाचार का एक बड़ा पात्र है जिसमें अधिकारी, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्य मंत्रियों तक के नाम वर्षों से चर्चा में आते रहे हैं। विराम। बिना ऊपर की मिलीभगत के ऐसे जानलेवा नासूर पनप ही नहीं सकते। विराम। अवैध निर्माण भी एक बड़ा नासूर है, नेताओं अफसरों के घरों में धन के ढेर लगे हैं। विराम। आज कई विधायक, अधिकारी, मंत्री सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जे करवा रहे हैं। विराम। तब पिछली सरकारों की फाइलें कौन खोले? प्रश्नवाचक। पिछले 15-20 सालों में जितना अतिक्रमण, माफिया राज कांग्रेस व भाजपा की पूर्ववर्ती दोनों सरकारों ने स्थापित किया और जिस प्रकार से न्यायपालिका, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटियों ने आदेश दे देकर अनुपालना के प्रति आंखें मूंद रखी, उससे तो इन संस्थाओं ने अपने अस्तित्व पर प्रश्न ही खड़े करवाए। विराम। इतना ही नहीं, ये संस्थाएं सरकारी भ्रष्टाचार की बदनामी के अंग भी बन गई। विराम। दोनों ही पूर्ववर्ती मुख्य मंत्रियों के प्रतिनिधियों की विभागों में स्थायी व्यवस्थाएं भी चर्चा में बनी रही है। विराम। अवैध खनन के इस खेल में वन विभाग की बड़ी भूमिका है। विराम। नेता और अफसरों का गठजोड़ वन क्षेत्र में खनन माफिया को पनपा रहा है। विराम। खनन माफिया को फायदे पहुंचाने की नीयत से संभावित खनन क्षेत्रों को आए दिन वन क्षेत्र से मुक्त करने का खेल भी चल रहा है। विराम। वन क्षेत्र में नए क्षेत्रों को हटाने और जोड़ने का यह काम बस पैसे का खेल है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।